नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ना लफ्जों का खेल खेला है। झूठ बोलने में इनके पास महारत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 32,000 वोट मिले हैं कि उस 32,000 में क्या परसेंटेज है इन लोगों की जिनको आपने बिजली मुफ्त दी है। वो 4-5 बंदे इन्होंने नाम निहाद बनाए हुए हैं जो सोशल मीडिया पे आके छाती पीटेंगे, नहीं जी जिंदाबाद मुर्दाबाद, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का गठबंधन अभी भी है और ये पहले भी था। इनको अपना प्रोटोकॉल मिल गया है, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। यही नूरा कुश्ती खेलते हुए इन्होंने 5 साल निकाल लेने हैं। ठीक, आपने भी बड़े दावे किए थे, लेकिन एट द एंड जो है पब्लिक ने जो है अपनी पार्टी को नकार दिया है। और कि दिल्ली नहीं गई वो तो वहीं पे तो लगता है कि आप बी टीम है। ये तो कहाँ है फारूक साहब? पिछले देखिए पूरी कोशिश चल रही है। एक बिहाइंड द कर्टन्स तो यही तेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आप बोल रहे हैं कि लोग जिसको चाहते हुए, बिल्कुल लोगों ने बीजेपी को भी चाहा, लोगों ने एनसी को भी चाहा। मैं कहता हूं वो 32,000 लोग आज भी इनके साथ खड़े हैं, लेकिन पूछो इन लोगों से कि क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हो? उन 17,000 वोट पे थे, 17 से 32 उन्होंने पहुंच गए। ठीक, अगर बीजेपी को आप क्रिटिसाइज करते हैं, बीजेपी 26,000 पे थी, आज 42,000 प्लस को पहुंच गई। लोग तो चाह रहे हैं इनको, तभी तो इनको वोट आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में, अपोजिशन में तो यही लोग हैं। इन्होंने ही तो काम करना है, अपनी पार्टी ने तो काम नहीं करना है। देखिए हमने काम क्यों नहीं करना है? कहाँ क्या काम करेंगे आप? क्यों, मतलब हम सरकार में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे नासिर साहब या तो फिर आप बोले कि हम बीजेपी के साथ हैं। नासिर साहब मैं आपको बीजेपी के साथ, उन्होंने जनाब वार्ड मेंबर के इलेक्शन, एक तरफ से बोल रहे हैं आपने नकार, दूसरी तरफ से आप बोल रहे हैं कि हम सच बोलते हैं, सच के साथ जनता होती है। अगर आप सच बोलते हैं जनता क्यों नहीं जनता ने आपको? मैं कहता हूं तो यही लोग आज सड़कों पे क्यों हैं? नासिर साहब मुझे एक बात बताइए, इन्हीं लोगों ने इनको वोट दिया था, आज ये लोग सड़कों पे क्यों हैं? और उमर अब्दुल्ला साहब से ज्यादा पावरफुल यहाँ पे इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है। हमें तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। काम होगा तो एक्सेप्ट करेंगे ना सर। अब काम मुझे बताओ ना क्या ही नहीं है। मुझे बताओ कौन सा काम हुआ। एक मिनट नासिर साहब आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको देखता रहा। उमर साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर का नहीं सुन रहे हैं तो इन ब्लॉक प्रेसिडेंटों का कौन सुन रहा है? मैंने एमएससी किया हुआ है, मैंने एमफिल किया हुआ है, मैंने बीएड किया हुआ है। मेरे लिए इस बजट में क्या है? मेरे जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बेरोजगार हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए इस बजट में क्या है? अब नाज़रीन, नासिर के शो ऑफिशियल आप देख रहे हैं और मेरे साथ आज खास मेहमान है यहाँ पर आए हुए आदिल वानी साहब, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल जॉइंट सेक्रेटरी हैं जम्मू प्रोविंस के। तो चले हम आज बजट पे बात करेंगे। बजट पे जो है कुछ लोग इसको पीपल फ्रेंडली कहते हैं, कुछ लोग इसको अपोज कर रहे हैं। आपको बता दें कि बजट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वानी साहब का पहले हम खैर मकदम करें। वानी साहब खैर मकदम, आपका बताया जो बजट पेश किया गया, उमर अब्दुल्ला साहब ने फ्री बिजली भी दे दी है, फ्री राशन भी दे दिया है, महिलाओं के लिए फ्री बसेस में सफर भी कर दिया है। तो क्या समझते हैं आप, कैसा बजट है? नासिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने हमें यहाँ मौका दिया लोगों के साथ हम भी बात करें। देखिए जहां तक बजट का सवाल है, आप तो देख रहे हैं जिस दिन से बजट इंट्रोड्यूस हुआ है असेंबली में, उस दिन से ही पूरे जम्मू कश्मीर में एक नाउमीदी, एक बेचैनी और एक रिजेंटमेंट का माहौल है। वो आप देख रहे हैं क्योंकि जब ये सरकार वजूद में आई थी, लोगों को पूरी उम्मीदें थी कि इतने बहुमत से इसको मतलब सरकार में लाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है 44 सीटें इनकी अपनी हैं, 50 से ज्यादा सीटें इनके पास इस वक्त हैं अगर मैं बात करूं असेंबली की। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि जो मतलब ये किसी के सामने झुके या कोई इनके अलायंस पार्टनर है जहां पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल वाली कोई बात हो। तो मुझे लगता है जो वादे इन्होंने लोगों के साथ किए थे वो इनको पूरे करने चाहिए थे। बट जैसे मैं आपको भी पता है कि जब से ये बजट आया है तो लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि ये बजट तो है ही नहीं। मैं कहूंगा फ्री बिजली का इन्होंने बोल दिया 200 यूनिट देखिए नासिर साहब, अगर मैं अब आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ना लफ्जों का खेल खेला है। ये लफ्जों के जादूगर हैं। अल्फाजों को ये इस तरह से तोड़ मोड़ के उलझा देते हैं लोगों को कि मतलब ये जादूगर हैं। झूठ बोलने में इनके पास महारत है। ठीक, मैं आपको बताऊं जिस दिन इन्होंने इलेक्शन के लिए अपना मैनिफेस्टो निकाला था उसमें इन्होंने क्लियर कट कहा था कि अक्रॉस द फाइनेंशियल स्टेटस हम एपीएल, बीपीएल या ये जो है इसका कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ ये था कि हम 200 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे, हर एक बंदे को फ्री देंगे। आज देखिए इन्होंने
200 यूनिट बिजली फ्री दी है, लेकिन किसको दी है? कितने लोग हैं जो अंत्योदया में आते हैं? कितने परसेंट लोग हैं? आप मुझे बताइए। अगर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूं, भद्रवा की कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात करता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 32,000 वोट मिले हैं। तो मैं उन्हीं से पूछता हूं कि उस 32,000 में क्या परसेंटेज है इन लोगों की जिनको आपने बिजली मुफ्त दी है? ये कितने लोग हैं? और वो जो बाकी लोग हैं उनका क्या? उनके साथ तो धोखा हुआ। हम तब भी कह रहे थे कि ये सब धोखेबाजी है, ये चीजें कर नहीं पाएंगे ये। अच्छा, हाँ। इसके बाद राशन की इनने बात कही है, राशन भी जो है 5 किलो से अब 10 किलो पर ये आ गए हैं, और वो भी AAY को ही मिलेगा। ठीक, इस पर क्या देखिए जनाब नासिर साहब, मुझे पूरी तरह से याद है, मेरे पास वीडियोस हैं हमारे उमर साहब की, मेरे पास मतलब हर स्पीच में इन्होंने ऑलमोस्ट ये बोला है कि हम राशन फ्री करेंगे, इसको एनहांस करेंगे, ठीक है। और वो भी कहा था कि हर कुंबे को दिया जाएगा। उसमें भी ये जो आज उन्होंने ये जो एक कैटेगरी निकाली है 2% या 1.5% लोगों की, उसकी भी कोई बात नहीं की थी। और उसमें भी इनका ये था कि जो चीजें घट गई हैं, जिनको काट दिया गया है, डिलीट किया हुआ, जैसे चीनी है, उसके बाद हमारा केरोसिन ऑयल था, ठीक है, उसको कहा था कि ये हम ऐड ऑन करेंगे इसमें, ठीक है। तो ऐड ऑन अब आप देख रहे हो कि बजट में क्या है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। उसके बाद नासिर साहब बजट की ही बात करता हूं मैं, पेंशन की मैं बात करता हूं, आपको पेंशन पे लेके जाता हूं। इन्होंने पेंशन कहा था कि हम 3,000 5,000 लेके जाएंगे। अब क्या लेकर गए ये पेंशन में? पेंशन का आप देखो, बजट में पेंशन कितनी बढ़ाई इन्होंने? 250 रुपया। मैं कह रहा हूं टोटल फेलियर और मजाक। फेलियर की मैं फेलियर भी, वर्ड फेलियर जो है ना, वो भी मुझे लगता है कम है, ये मजाक है। ये जो है महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी बात कही है कि फ्री बस सर्विसेज जो है, महिलाएं अगर कहीं सफर करती हैं तो फ्री होगा, तो कम से कम इसको तो आप अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ये भी एक बहुत बड़ा मजाक है हम लोगों के साथ। नासिर साहब आप मुझे एक बात बताइए, डिस्ट्रिक्ट डोडा में कितनी गाड़ियां चलती हैं सरकारी, जहां पे ये लेडीज को ये फैसिलिटी मिलेगी? मुझे आप बताइए। रेयर नहीं, मुझे आप बताइए। एक साइड से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हम लोग नहीं, ये जो 2 4 5 बंदे इन्होंने नाम निहाद बनाए हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे आके छाती पीटेंगे, नहीं जी जिंदाबाद मुर्दाबाद, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, ठीक है। मैं उनसे ही ये पूछता हूं कि सिर्फ मुझे इतना बताइए खुदारा, आप लोग खुद कह रहे हो आज, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, अब आप ये कह रहे हो कि ये जी बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए बजट फ्रेंडली बजट है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक बसेज या गवर्नमेंट की जो बसेज हैं वो कहां पे चल रही हैं? वो आप मुझे बताओ, थनाला में कौन सी बस चल रही है? थनाला को छोड़ दो आप, वो तो चलो फार फ्लांग एरिया है। भद्रवा में कितनी बसेज चल रही हैं? भद्रवा में डोडा सिटी हेडक्वार्टर है, वहां पे कितनी बसेज चल रही हैं? मरमत में कितनी चल रही हैं? गुंडों में कितनी चल रही हैं? पार्टर किश्तवाड़ इस एरिया में कितनी बसें हैं जहां पे इसका हमें बेनिफिट मिलेगा? अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक बसेज आपको जम्मू में मिलेंगी, सिटी में मिलेंगी, और कौन लोग उसका इस्तेमाल करेंगे? क्या वो गरीब लोग हैं? उसके अलावा ये जो डेली विजर्स है, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात वगैरह, जो जितने भी लोग हैं, हमारे PHE में लोग हैं, उनके बारे में इन्होंने कोई बात की? इन्होंने कहा था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर इनको परमानेंट कर देंगे। मैं कह रहा हूं बजट में कोई बात की? यहां हमेशा खेला होता है, खेला समझते हैं? यहां खेला चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का गठबंधन अभी भी है और ये पहले भी था, ठीक है। ये यही नोरा कुश्ती खेलेंगे आपस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आप जब आप जाओगे, उन लोगों को जब आप अकाउंटेबल करोगे किसी चीज के लिए, आप उनको पूछोगे भाई साहब आपने वादे किए थे या आपने पूरे नहीं किए, तो वो कहेंगे ये कि भाई साहब यहाँ तो LG की सरकार है, और LG किसका है? वो तो बीजेपी से है, ठीक। और इनको अपना प्रोटोकॉल मिल गया है, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, स्कॉर्पियो गाड़ियां वगैरह जितनी भी थी इनको आ गई है, एस्कॉर्ट इनको आ गया है, इनके रिश्तेदार वगैरह जितने भी हैं वो अपनी मलाइयां लूटने में लग चुके हैं, ठीक है। इनके जितने भी MLA वगैरह हैं ये अपने वो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। सेम इज द केस विद बीजेपी के पास भी आप जाओगे, उनके बंदों के साथ आप बात करोगे, वो ये कहेंगे कि भाई साहब चीफ मिनिस्टर तो उमर साहब हैं, हम तो अपोजिशन में है, सरकार हमारी है नहीं। यही नूरा कुश्ती खेलते हुए इन्होंने 5 साल निकाल लेने हैं, ठीक है। और मैं आपको वसूख से कहता हूं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि यहां पे स्टेटहुड वापस हो, और ना ही बीजेपी चाहती है कि यहां स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाए, वापस हो। क्यों? क्योंकि ये लोगों के सामने अकाउंटेबल नहीं है। आप देखो ना कैसे मजाक किया जा रहा है लोगों के साथ। चलिए, आप तो दोनों पार्टियों को लपेट रहे हैं,
और आप मुझे अपनी नहीं, पार्टी लपेटने की बात नहीं है, मैं फैक्ट कह रहा हूं आपको। आज आपने भी इलेक्शन लड़े, आपने भी बड़े दावे किए थे, लेकिन एट द एंड जो है पब्लिक ने जो है अपनी पार्टी को नकार दिया है। बात बताइए नासिर साहब, आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को लोगों ने नकार दिया, रीजन क्या था? हमें यह कहा जाता था कि ये ए पार्टी है, बी पार्टी है, सी पार्टी है, किसकी? ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, बीजेपी की। बीजेपी के रीजन क्या था? देखिए, मैं मानता हूं रीजन, ये जनाब जो आप हमें कह रहे हो ना, ये हम पिछले 5 साल से सुनते जा रहे हैं जी। लेकिन रीजन क्या था? रीजन ये था कि हम चाहते थे कि इस स्टेट में नॉर्मलसी आए, इस स्टेट में हमें ये 370 जो है, हमने पहले दिन ही कहा था कि 370 का वापस आना बहुत मुश्किल है। और आपको याद होगा, इन्हीं बातों को लेकर अपोजिशन ने हमें घेरना शुरू कर दिया कि ये जी गद्दार लोग हैं, ये बीजेपी की बी टीम है, ये सेंटर की मेन टीम है यहां पे जो काम कर रही है। ऐसा माहौल बनाया गया जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के खिलाफ कि हमें तो, मैं कहता हूं नौजुबिल्ला, हमें तो अनटचेबल कर दिया इन्होंने यहां पे कि इनके साथ टच करोगे तो आप तो सीधा जहन्नम ही हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, तब भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों की लड़ाई लड़ रही थी। अल्ताफ साहब जो हमारे लीडर हैं, हमारे कायद हैं, उन्होंने उस दिन भी यही बात की थी कि 370 तो चला गया है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं उसमें लैंड की, नौकरीज की, कम से कम उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और अगर मैं बताता हूं नासिर साहब आपको, अगर उस दिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी दिल्ली नहीं गई होती, मरकज के साथ बात नहीं की होती, तो आपको लगता है ये लोग, इनमें इतना दम था? बात है, अब और कि दिल्ली नहीं गई होती तो वहीं पे तो लगता है कि आप बी टीम है, ये तभी तो लगता है। देखिए, तो आज ये लोग कहां जा रहे हैं? ये तो कहां है फारूक साहब? पिछले देखिए पूरी कोशिश चल रही है, एक बिहाइंड द कर्टन्स तो यही थे। अभी आपने बोला कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। आप बोल रहे हैं कि लोग जिसको चाहते हुए, बिल्कुल लोगों ने बीजेपी को भी चाहा, लोगों ने एनसी को भी चाहा, तो फिर आप क्यों जो है, आपको क्यों वो जो है वो घबराहट हो रही है? मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, ऐसा नहीं है कि हमें भी नकारा गया। मैं ये मानता हूं कि हमें सीट्स नहीं मिली, मतलब उतने हमें बहुमत नहीं मिला कि हम जीत पाए, लेकिन मैं आपको 500 वोट मिले। देखिए नासिर साहब, बाकी आपको याद होगा, आपको मैं बताता हूं कहां कहां से हमें वोट मिले। देखिए जनाब, जम्मू जैसी लोकेशन में रामगढ़ कुठवा में हमने 12,000 वोट लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने। विजयपुर से हमने 16,000 वोट लिए। कश्मीर की कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज, 8-10 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं, असेंबली सेगमेंट्स हैं, जहां हम दूसरे नंबर पे आए, हमने 22,000 वोट लिया। ऐसा नहीं है कि हम नकार, देखो जीत और हार चलता रहता है। अभी हमें तो 4 साल हो गए इस पार्टी को बने हुए। हम किन लोगों से लड़ रहे हैं? जिनके पास झूठ की, मतलब वो इबारतें, वो लिखने में ना वो महारत है। मैं वही तो कह रहा हूं, आज यही लोग जिन्होंने इनको वोट दिया था। आपको क्या लगता है यहां 32,000 लोग, ये जो लोग सीना पीट रहे हैं कि 32,000 लोगों ने हमें वोट दिया, आपको क्या लगता है वो 32,000 लोग आज खड़े हैं? मैं कहता हूं वो 32,000 लोग आज भी इनके साथ खड़े हैं। लेकिन पूछो इन लोगों से कि क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हो? उन 32,000 में कितने लोग वीडीसी के थे, कितने बाकी लोग थे? क्या आप उन लोगों के साथ खड़े हो? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब अगर एनसी की बात करें, जो पहले पीडीपी हुआ करती थी, 17,000 वोट पे थे, 17 से 32 उन्होंने पहुंच गए। ठीक। अगर बीजेपी को आप क्रिटिसाइज करते हैं, बीजेपी 26,000 पे थी, आज 42,000 प्लस पहुंच गई। लोग तो चाह रहे हैं इनको, तभी तो इनको वोट आ रहे हैं। देखिए मैं वही बात कर रहा हूं नासिर साहब, लोग क्यों चाह, अभी मैं आपको बोल रहा हूं कि नासिर साहब आप मेरे साथ चलिए बाहर, मैं आपको स्कॉर्पियो दे रहा हूं जी फ्री, बगैर, जिसका तेल भी मैं ही डालूंगा, जिसका इंश्योरेंस भी मैं ही करूंगा। तो ऑब्वियस है आप तो उधर ही जाओगे, मेरे साथ क्यों रहोगे? मैं तो आप जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, ये नहीं वो नहीं वो नहीं ये नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार में, अपोजिशन में तो यही लोग हैं, इन्होंने ही तो काम करना है, अपनी पार्टी ने तो काम नहीं करना है। देखिए क्यों हमने काम क्यों नहीं करना है? कहां क्या काम करेंगे आप? क्यों, मतलब हम सरकार में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते? आप मुझे नासिर साहब, या तो फिर आप बोले कि हम बीजेपी के साथ हैं। नासिर साहब मैं आपको नहीं, बीजेपी के साथ वो बात नहीं है नासिर साहब। मैं आपको, देखो आप ये जो है ना, ये जो हम सुन रहे थे पिछले 4-5 साल से, अब ये चीजें नहीं है, ये इस पे से पर्दा उठ गया है। लोगों को पता है कि बिहाइंड द कर्टन्स कौन लोग इनके साथ खेल रहे हैं, कौन लोग इनके साथ थे। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कहते हो कि आपका क्या रोल है, मुझे आप एक बात बताइए, जब 5 अगस्त 2019 में यहां 370 उड़ा दिया गया, उसके बाद कौन से वो लोग थे, कौन सी वो जमात थी जो जाके दिल्ली में गई? मैंने अभी आपसे ये बात की जब आप मुझे बोल रहे थे आप दिल्ली गए, कौन से वो लोग थे जिन्होंने यहां पे लैंड प्रोटेक्शन लाई?
कौन से वो लोग थे जिन्होंने यहाँ नौकरियों को तहफुज़ दिया? कौन से वो लोग थे? वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी थी। तब भी हमारे पास कोई एमएलए नहीं थे। क्या हम सरकार में थे? नहीं, ये माना जाता ना कि अल्ताफ बुखारी नहीं, साहब ऐसा का कुछ close नहीं। रिलेशन है मोदी साहब के साथ। देखिए रिलेशन कहा जाता है। रिलेशन ये कौन कहता है? सब कहते हैं, और लगता भी जब अल्ताफ बुखारी जाते हैं मोदी साहब से मिलते हैं, आते हैं, फिर आप बोलते हैं हमने लैंड को प्रोटेक्ट किया, हमने जम्मू कश्मीर को प्रोटेक्ट किया। बिल्कुल, मतलब आपके रिलेशन तो है ना मोदी साहब के साथ, तभी तो आपकी सुनता है। देखिए नहीं रिलेशन, देखो मैं एक बात बताऊं आपके साथ, जिसके साथ लोग हैं, जिसके साथ अवाम है, और जो सच बोलेगा ना, जो सच बोलेगा उसका सुनेंगे आगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं उस दिन हमने इनिशिएटिव लिया तो उमर साहब को किसने रोका था? ये क्यों नहीं गए? ये तो महबूबा मुफ्ती को किसने रोका था? वो क्यों नहीं गए? अरे महबूबा मुफ्ती तो उनको अपोजिशन में वो बड़ा वो बोल रही थी यार, महबूबा मुफ्ती साहिबा का इनके साथ तो अलायंस में थे ये, वो क्यों नहीं गए? उमर साहब क्यों नहीं गए? फारूक साहब क्यों नहीं गए? अगर ये डांस करने, नाचने और शादियों में वो ड्रामा करने जाते हैं, हर एक कैबिनेट मंत्री के वहां दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो इस चीज के लिए क्यों नहीं गए? मैं कह रहा हूं ये लड़ाई जब उस दिन अंधेरा था तब लड़ाई जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने लड़ी, और इंशाल्लाह आप मानते हैं कि नासिर साहब लेट मी कंप्लीट। मैं आज ये आपको वसूख से बोलता हूं, आज भी जो लड़ाई लड़ेंगे ना इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही लड़ेगी, और आप देखोगे वक्त आएगा यहां 370 की तो चलो हम तो पहले दिन से बोल रहे थे। आज मुझे बताओ उमर साहब बोलते हैं उनने कभी नाम लिया 370 का? लेकिन इलेक्शन उन्होंने 370 पे लड़ा, इसीलिए तो लोगों ने हमें नकारा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 370 मैं लाऊंगा। उन्होंने जनाब वार्ड मेंबर के इलेक्शन, एक तरफ से बोल रहे हैं आपने नकार, दूसरी तरफ से आप बोल रहे हैं कि हम सच बोलते हैं, सच के साथ जनता होती है। अगर आप सच बोलते हैं जनता क्यों नहीं जनता ने आपको? मैं कहता हूं जनता हमारे साथ भी थी, ऐसा नहीं है। देखो हार और जीत जो है ना, एक आधी सीट तो निकाल लेते। देखो हार और जीत, नासिर साहब मेरी बात सुनिए, हार और जीत मुद्दा नहीं है। हार और जीत जो है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अवाम की बात करना, लोगों की बात करना। आज वही लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चले गए थे, आप मुझे एक बात बताइए, देखिए ये सियासत में ये सब चीजें चलती रहती हैं। जो बीजेपी आज इस वक्त हुकूमत में है सेंटर में, आपको पता है इसके पास एक सीट हुआ करती थी, लेकिन ये देखो अवाम जिसको बनाना चाहे, जो इन्होंने ये चेंजेस होती रहती है, ये चेंजेस होती रहती है। हम अपनी बात जो है, मैं आपको ये बताऊं, मेहनत करेंगे, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो एजेंडा था, जो हमने काम किया था, हम लोगों तक वो मैं मानता हूं इसमें नाकामी रही हमारी, हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। और आपको भी बिल्कुल बखूबी वाकिफ है आप, मैं अगर यहां की बात करूं, आपको पता है हम किन ताकतों के साथ लड़ रहे थे। यहां पैसा चल रहा था, यहां एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी जंगें थी, यहां बाकी सारी चीजें थी, तो इतना आसान नहीं था ये। और लोगों को ये दिखाया गया था कि ये जो आपके सामने इस वक्त वो बजट का वो पड़ा हुआ है ना, तो यही लोग आज सड़कों पे क्यों हैं? नासिर साहब मुझे एक बात बताइए, इन्हीं लोगों ने इनको वोट दिया था, आज ये लोग सड़कों पे क्यों हैं? और मैं आपको एक बात और बताऊं, देखिए जहां तक मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला साहब से ज्यादा पावरफुल यहां पे इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है। हमें तो फिलहाल यह समझ नहीं आ रही है कि जम्मू कश्मीर रियासत को इस वक्त स्टेट को ये यूनियन टेरिटरी को चला कौन रहा है? उमर साहब चला रहे हैं, या हमारे सुनील शर्मा जी चला रहे हैं, या एलजी साहब चला रहे हैं? चलिए ठीक है। अच्छा आप ये समझते हैं, अब दोनों को बोल रहे हैं कि दोनों जो फेलियर हैं, अगर दोनों फेलियर है तो 5 साल कौन काम करेगा? यहाँ जो काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? या तो बीजेपी कर रही है, या तो ये एनसी कर रही है ना। इनको आप तो इनको बिल्कुल जीरो बोल रहे हो, हालांकि मैंने आपके सामने पढ़ा कि चलो मान लेते हैं इन्होंने राशन दे दिया, किसी ना किसी को तो दे दिया। या तो मोदी साहब ने 15 लाख का बोला था, लेकिन मिला क्या? लेकिन तब भी सरकार में है ना, बिल्कुल कुछ तो क्वालिटीज होंगी तब वो सरकार में है, एनसी में भी तो कुछ क्वालिटीज होंगी तब सरकार में है। आप तो बिल्कुल इनको मतलब कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखो नासिर साहब, नहीं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? इस वक्त जो एमएलए भद्रवा से है वो हमारे भी एमएलए हैं, इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर बना हुआ है वो हमारा पोजीशन, वो तो पोजीशन पे ऑलरेडी है, लेकिन आप मेरा क्या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? काम होगा तो एक्सेप्ट करेंगे ना सर। अवाम को लगना चाहिए कि हमने इस बंदे को चुना है, ये हमारा एमएलए है, ये काम कर रहा है, वो मैटर करता है। अब बात यह है कि अगर कोई काम हो भी रहा है तो भाई साहब एहसान किस बात का? अगर आज हमारे एमएलए साहब कोई काम कर रहे हैं तो भाई साहब उसी लिए तो उसको बनाया गया है। जब तो फिर ऐसा मतलब आप मुझे ये माइंडसेट कहां से आता है?
सर, मानते नासिर साहब, ये माइंड सेट कहाँ से आता है कि हमने एहसान कर दिया? ये यहाँ कोई बात नहीं है कि पब्लिक की सेवा के लिए इसीलिए तो बनाया है। चलिए, एक टीचर जो है वो स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाता है, बिल्कुल, वो उसकी ड्यूटी है, वो उसकी ड्यूटी है, उसको बनाया गया। अब वो कहेगा कि मैंने इस बच्चे को पढ़ाया, देख लो कमाल कर दिया मैंने। यहाँ पर एक हमारे पास बड़ा अजीब सा, आप भी देख रहे हो पिछले कई दिनों से ये मसला यहाँ पे चल रहे हैं कि दलीप सिंह परिहार बोलते हैं कि मैंने भद्रवाह में डायलिसिस लाया। एट द सेट दूसरे दिन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग ये उसको काउंटर करते हैं कि ये महबूब साहब ने लाया। टू बी फ्रैंक, छोड़िए कौन क्या है, आप मुझे बोलिए, अगर कोई जीता हुआ है क्या उसका वो काम करा सकता है, या फिर हारा हुआ है वो करा सकता है? चल क्या रहा है, क्योंकि आप भद्रवाह के एक बाशिंदे हैं, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी बड़ी नजर रहती है, तो आप ये किस नजर देखते हैं कि भाई एक दिन बोलता है कि हमने कराया, दूसरे दिन बोलता है हमने कराया, क्या चल रहा है भद्रवाह में? ये देखो नासिर भाई, डोमेन, एक हेडमास्टर की हद हमें पता होनी चाहिए कि वो स्कूल तक है। एक जोनल एजुकेशन ऑफिसर की हद पूरे जोन में है, ठीक है, और एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर की जो हद है वो पूरा डिस्ट्रिक्ट है। तो हमें पता होना चाहिए ये कि किसकी हद कहां तक है। तो जहां तक मुझे लगता है, देखिए कुछ भी हो, दलीप सिंह परिहार हमारे एमएलए हैं, विदाउट हिज कंसेंट मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। और यहां पे परेशानी एक और है, एक परेशानी और है। हमारे कुछ भाई बंधु ये कहते हैं जो रूलिंग पार्टी से हैं, मतलब मैं कहूंगा नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हुकूमत हमारी है, हमने कराया। कहता कौन है? ब्लॉक लेवल के वर्कर या असेंबली लेवल तक के बंदे, मतलब ब्लॉक लेवल का ही, ब्लॉक लेवल के या डिस्ट्रिक्ट लेवल के या तहसील लेवल के, तो ये हमने कराया। वी आर इन पावर, ये चीजें हम करा रहे हैं। तो जनाब मुझे एक बात का जवाब चाहिए, उन्हीं लोगों से मैं पूछता हूं, आपके चीफ मिनिस्टर उमर साहब कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना एसएसपी मेरी सुनता है, ना डीसी मेरी सुनता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सुनता ही नहीं, ठीक। तो अगर वो चीफ मिनिस्टर का नहीं सुन रहे हैं तो इन ब्लॉक प्रेसिडेंटों का कौन सुन रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल, ये बड़ा ये मैं उनको पूछ रहा हूं। ये बड़ा आपका चीफ मिनिस्टर मतलब बांगे दे रहा है बाहर कि हमारी कोई सुनता ही नहीं है, और आपके अब इसमें से तो मैं कहूंगा कोई झूठ बोल रहा है। उमर साहब झूठ बोल रहे हैं या ये जो बाकी लोग हैं ये झूठ बोल रहे हैं? मैंने एमएससी किया हुआ है, मैंने एमफिल किया हुआ है, मैंने बीएड किया हुआ है, मेरे लिए इस बजट में क्या है? मेरे जैसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो बेरोजगार हैं इस वक्त, हमारे जैसे लोगों के लिए इस बजट में क्या है? आप बताइए ना। बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, आप पूछिए उमर इसको, बीजेपी को, मेरे जैसे लोगों के लिए, या मेरे से मतलब जितने भी मेरे जैसे हजारों लाखों लोग जो बेकार घरों में बैठे हैं, उनके लिए इस बजट में क्या है? आपको मैं एक बात और याद कराऊं, देखो अब इन्होंने इतना झूठ बोला है ना, याद ही नहीं है कि कितने वादे किए इन्होंने। इन्होंने कहा था हम आपको 10-10 हजार रुपया भी देंगे, जो लोग घरों में रहेंगे, जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, उनको हम ऑनरियम लगवाएंगे, 10-10 हजार रुपया इनको घरों में देंगे, जो बेकार लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ है जनाब ये? मैनिफेस्टो में तो बड़ा कुछ कहा जाता है, बजट है। देखो मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, ये 1990 वाला टाइम नहीं है, वो मिलिटेंसी वाला जब, हाँ एक बात और, ये लोग अभी सब कुछ उमर साहब के हाथ में है सिवाय होम के। अब ये इतना जो मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं ना, ये क्यों फड़फड़ा रहे हैं? होम डिपार्टमेंट चाहिए इनको, पुलिस चाहिए लोगों को दबाने के लिए, इनके खिलाफ जो आवाजें उठे उनको दबाया जाए, उनको डराया जाए, इसलिए इनको चाहिए होम डिपार्टमेंट का कंट्रोल हाथ में चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, वो टाइम चला गया 90s का, इनको लग रहा था कि ये वही हिसाब किताब है, हम झूठ बोलेंगे, लोगों ने वोट दे दिया, फिर हमको जब ये प्रोटेस्ट करेंगे हम डंडे मारेंगे। आप देखोगे नासिर साहब, इनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लोग सड़कों पे आना शुरू हो गए हैं, और अभी तो शुरुआत है, आप देखोगे, क्योंकि अब पानी जो है ना सर के ऊपर से निकल गया है। ये सारे टेलीविजन, एसपीओ वगैरह जितने भी लोग बेरोजगार लोग सब सड़कों पे आएंगे, और उमर साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये बॉल कभी उसके कोर्ट में फेंकेंगे, वो उनके फेंकेंगे तो 5 साल निकाल लेंगे, ये ऐसा नहीं होगा इस बार, तो कम से कम ऐसा नहीं होगा। और रही बात
हमारी पार्टी की, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की मैं बात करूं, हमने 5 अगस्त 2019 के बाद लोगों की लड़ाई लड़ी। चाहे हम हुकूमत में हैं, हमारा कोई रोल है नहीं है, हम आज भी लोगों के साथ खड़े हैं। नासिर साहब, मैं आज भी वसूख से आपको बता रहा हूं, लोगों के काम हम आज भी करते हैं, जो हमारे औकात के काम हैं। हम इनकी तरह एमएलए या वो कोई बड़े बड़े लोग नहीं हैं, हम छोटे से वर्कर हैं। हम कोशिश करते हैं, जहां हमारे किसी भाई बंधु को हमारी जरूरत पड़ती है, हम उनकी आवाज में आवाज बन के कंधे से कंधा मिला के उसके साथ जाते हैं। इनको पूछो तुम्हारे लोग हैं कहां, तुम जब जीतते हो तो कहां है? अब पंचायत आएगी, ये अर्बन बॉडीज आएंगी, लोग ये इलेक्शन आएंगे, ये फिर रुजू करेंगे, फिर वो दिखाएंगे आपको झंडा, लेकिन इस बार लोग आपको जवाब देंगे। हम एज अ कलेक्टिव में बोल रहा हूं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, कोई भी है, ठीक है, हमारा जो मेन मोटो है वो ये है कि लोगों का काम किया जाए, लोगों की बेहतरी के लिए कुछ किया जाए, उनकी मुश्किलात का अजाला किया जाए। वो चाहे महबूब साहब कर रहे हैं, चाहे दिलीप साहब कर रहे हैं, चाहे कोई भी करे, बट रिक्वेस्ट है हमारी कि लोगों के काम करो। हमारा सिर्फ यही है कि लोगों के काम करो। जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आप पे यकीन किया, जिन्होंने आपको वोट दिया, उनको आप दरबदर मत करो। जैसे आपने पहले किया है वैसे मत करो। हाँ, आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करोगे, हम आपका वहां पे साथ देंगे, और वहां पे हम आपको जहां पर हमारी जितनी भी औकात होगी हम साथ देंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वानी साहब से हमने बात की और हमने बजट पे बात की, क्योंकि बजट को जो है कोई भी पीपल फ्रेंडली नहीं कहा जाता कह रहा है, और इसकी वजूहात जो है हमने आपके सामने आज डिस्कस की, क्या मसले हैं। और रही बात क्रेडिट लेने की, वो भी हम देख रहे हैं बदरवा में ये चल रहा है, एक दिन एक पार्टी बोल रही, दूसरे दिन दूसरी पार्टी बोल रही। हालांकि जेन्युइन इश्यूज पर जो है मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सीरियस है। हाँ, ये है कि ब्लेम गेम है और क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है। तो वानी साहब से हमने काफी डिस्कशन की, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम इसी तरह से और भी मेहमान को यहाँ पर बुलाते रहेंगे और वानी साहब को फिर से कभी दावत देंगे। और ये बड़े मसरूफ होते हैं और उम्मीद करते हैं फिर से हमारे पास स्टूडियो में आएंगे और कुछ मुद्दों पर जो है बात करेंगे, ताकि पब्लिक जो है, आम शहरी जो है, आम नागरिक जो है, आम वोटर जो है, उनका काम हो जाए। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।